ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है शाम के वक्त की उनकी दिल की बातें। हमने लिए तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, गिफ्ट ओरेकल है और मून मैजिक है। ठीक है, रीडिंग क्या करते हैं शुरुआत। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ध्यान करना, मैनिफेस्टेशन करना कंटिन्यू रखिए। जो जवाब आपको बाकी कहीं नहीं मिल सकते, ध्यान के जरिए, मैनिफेस्टेशन के जरिए आपको वो जवाब डेफिनेटली मिल सकते हैं। टैरो इज़ अ टूल ऑफ गाइडेंस। तो हाँ, हर किसी को इंट्यूटिवली क्या मैसेजेस रिसीव होते हैं ये डिपेंड करता है। परिस्थिति बहुत कुछ सिखाती है हमें। ठीक है, जहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है हम बताते हैं राशियाँ, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। ओके, एंड मेजर अरकाना काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पर भी मेजर अरकाना आता है तो कुछ ऐसे जवाब जो लॉजिकल भी नहीं बैठते वो हमें स्पिरिचुअली मिल जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले करते हैं टैरो से शफलिंग। चलो करते हैं वन बाय वन शफल एंड हियर वी गो। चुनते हैं 5 से 6 कार्ड। ये आ गया पहला कार्ड जो कि है 3 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। द मैजिशियन आ गया है दूसरा कार्ड जो मेजर अरकाना का एक पार्ट है। फिर आ गया है 7 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है जस्टिस यानी कि लिब्रा। ठीक है, एक और कार्ड जो कि है द वर्ल्ड एंड फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स हमें मिले हैं। लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलता है। 6 कार्ड्स हमने चुन लिए हैं एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से जो कि है 3 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक यहाँ पे पर्सन जो है वो कुछ ऐसी बातें अपने दिल में लेके बैठा है जो आपके साथ शेयर तो करना चाहता है बट डरता ज़रूर है। ठीक है, शायद ये अपने ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं या फिर ये पर्सन को लग रहा है कि भाई कमिटमेंट क्यों नहीं निभा पाया या फिर कुछ परिस्थिति उस पर्सन के सामने क्यों आ गई जिसके कारण ये वो वादा करना नहीं कंप्लीट कर पाया जो उसने आपसे किया था। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बस कह रहा है कि भाई मुझे एक और मौका मिलना चाहिए। यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि मेरे ज़िंदगी में मुझे एक और मौका तो डेफिनेटली मिलना ही चाहिए। देखो, 3 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी स्थिति दर्शाता है कि जहाँ पे व्यक्ति दर्द से कराता है या फिर दर्द से गुजर रहा होता है और उस वक्त उसका हमदर्द बनने के लिए कौन है या कौन नहीं है ये हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। ठीक है, शायद ये पर्सन अकेला ही इन सब दर्द को शायद निभा रहा है। बिकॉज सेकंड कार्ड हमें मिला है मैजिशियन और ये बहुत कुछ बतलाता है। देखो, मैजिशियन में हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन कह रहा है कि भाई चीज़ें जो है वो सामान्य हो जाए, जो भी नेगेटिविटी है वो चली जाए, जो इनको पाना था या फिर जिसके ये हकदार है वो सब इनको मिल जाए। कई बार हम कहते हैं ना कि काश वो दिन अगर आया ही नहीं होता है, फिर काश ऐसा हो जाए कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बिल्कुल वही चीज़ ये पर्सन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि इनकी जो ये किस्मत है ये आप भी इसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या इनके किस्मत में द मैजिशियन का आना लिखा है या फिर ये सिर्फ इनकी इच्छा है। बिकॉज दूसरा ही कार्ड है 7 ऑफ कॉइंस। तो हाँ, यहाँ पे किस्मत कनेक्शन बैठता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक किस्मत जो है वो आप दोनों के शायद रिश्ते को एक नया टर्न देने की कोशिश कर रही है। हालांकि शायद ये पर्सन इतना सीरियस नहीं था और कमिटमेंट हो या फिर जिसे हम कहते हैं भरोसा हो वो नहीं निभा पा रहा था एंड इसीलिए शायद किस्मत जो है वो उनका एक टेस्ट इम्तहान लेना चाहते थे कि अगर ऐसा होता है तो फाइनली आपका जवाब क्या मिलता है। साथ में हमें मिला है जस्टिस यानी कि लिब्रा का साइन। तो हाँ, यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे अब ये सब जस्टिफिकेशन के थ्रू मिल पा रहा है। मतलब हाँ, इस पर्सन को लग रहा है कि इसने कुछ गलतियाँ की हैं और गलतियों की सज़ा उसको यहाँ पे मिल रही है। तो जस्टिस यूं ही नहीं आ गया है, जस्टिस इनका एक पहलू दिखाता है। मे बी इससे पहले ही बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते थे या फिर रिश्ते के बारे में और ज़्यादा सजग हो सकते थे। ठीक है, अगर आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो हाँ, किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट के कारण भी इस पर्सन को बहुत तकलीफ हुई होगी एंड इसीलिए जस्टिस आ गया कि भाई अगर आप वो सब करते हो तो आपको इस चीज़ से भी गुजरने का पूरा अधिकार है या फिर आपको इस चीज़ से भी गुजरना पड़ेगा। साथ ही में है द वर्ल्ड। तो हाँ, दुनिया
कैसी होती हैं, दुनिया कई बार बेरहम होती है, दुनिया में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। देखो, जब हम किसी को प्यार कर बैठते हैं तो दुनिया मतलब उससे हम वास्ता ही नहीं रखते। ऐसा लगता है कि मान लो सभी जगह तितलियाँ उड़ रही हैं, फिर सब लोग खुश हैं। लेकिन जब गम का माहौल आता है, तो चाहे कोई खुशी में ही क्यों ना हो, सब तरफ गम ही दिखाई देता है। तो दुनिया आप जैसे देखते हो, वैसी ही आपको दिखती है ना? ये भी चीज़ कहीं न कहीं इस पर्सन के दिमाग में छप गई है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड्स। देखो, ये पर्सन के हिसाब से भई जीत तो हुई है यहाँ पे, लेकिन किसकी जीत हुई है? दुनिया की जीत हुई है, दुनियादारी की जीत हुई है। देखो, ये अपने प्यार के ऊपर तो भरोसा करते हैं, लेकिन जैसे हमने पहले कार्ड देखा 3 ऑफ सॉर्ड्स, अब देखो ये किसको ज़्यादा कनेक्ट करता है, आप में से किस लोगों को, ये आप ज़रा देख सकते हैं। कहीं न कहीं ये अपनी गलती जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ, मेरी गलती थी, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हुई या फिर मैंने होने दी और उसका पछतावा अब मुझे हो रहा है। लेकिन साथ ही में कह रहा है कि 6 ऑफ वांड्स तो हाँ, कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि दोबारा से एक मौका इनको ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है? अब देखते हैं इस गिफ्ट ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं कौन से कार्ड्स हमें मिलते हैं। तो ये सारे कार्ड्स आ गए हैं। पहला ही कार्ड आ गया है फ्री योरसेल्फ। कहीं न कहीं ये पर्सन जो है वो शायद बहुत ही ज़्यादा सोचता है और इसीलिए एक कार्ड आ गया कि फ्री योरसेल्फ। ज़्यादा बंधन में मत रहो, फ्री रहो, मन के ऊपर बोझ ना लो। सेकंड है फाइंड योरसेल्फ। आई थिंक ये पर्सन जो है वो खुद को ही भूल गया है कि पहले आप दोनों कितने चिल करते थे, कितना अच्छा मोमेंटम था। चाहे आप नाराज़ हो, चाहे आपको आपकी नाराज़गी दूर करते थे। अब ये सब कहाँ गया है? क्यों ये पर्सन जो है वो अब ऐसे बिहेव नहीं कर पा रहा? तो कहीं न कहीं इस पर्सन ने खुद की जो आइडेंटिटी है, खुद की जो इंडिविजुअलिटी है, इसी को खो दिया है। यही कार्ड यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन, जो हम 6 ऑफ वांड्स में भी देख रहे हैं। तो भाई चीज़ें सही हो रही हैं, देयर इज़ नो इश्यू, बट यहाँ पे करेज की बहुत ज़रूरत है। मतलब चीज़ें बदल रही हैं और बदलेंगी भी, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। फाइनली देखते हैं कि हमें मून मैजिक से क्या रीडिंग मिलती है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो, पहला ही कार्ड जो आ गया है वो है आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउटवर्ड्स। कहीं ना कहीं जो इसको लग रहा था कि भी पता नहीं चीज़ें कैसी हो जाएंगी, क्या मुझे खुशियाँ मिलेंगी भी या नहीं, ये उनको पता नहीं था। और अब फाइनली चीज़ें जो हैं वो सही हो रही है और इसको लग रहा है कि हाँ, अब चीज़ें जो है वो मेरे हालात को काबू करने में जुड़ गई है। नेक्स्ट कार्ड है वो है फेलियर इज़ ओनली लर्निंग, आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। ये जो इनको लग रहा था कि मुझे तो फेलियर मिला है, मेरा तो रिश्ता नहीं चल पाया, भाई फेलियर जब मिलता है तो अब वहाँ से बहुत कुछ सीखते हो। वही चीज़ हमें यहाँ पे भी दिखाई देती है। एक तीसरा कार्ड लेते हैं जो कि है आई हैव अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप विद टाइम, आई यूज़ टाइम वेल। हाँ, अब ये समझ गया कि समय की मूल्यता बहुत इम्पोर्टेंट है। समय को कभी भी खोना नहीं चाहिए। अगर आप बैलेंस रिलेशनशिप रखते हो तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। सो रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।